अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 9.3 का। लेकिन उससे पहले को टर्मिनल एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर सकते। देखिए को टर्मिनल एंगल को, देखिए नाम से ही जाहिर है, को मींस सेम। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है को, ये जो लफ्ज है को, इतना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेम। ठीक है। जबकि आगे है टर्मिनल, टर्मिन को टर्मिनल मीन के, को टर्मिनल एंगल्स मीन के ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड सेम होगी। अब ये टर्मिनल साइड क्या होती है? देखें, एंगल की हमेशा दो साइड्स होती हैं, दो आर्म्स होती हैं जिनके दरमियान वो एंगल बनता है। जैसे ये एक एंगल अगर मैंने बनाया तो ये दो आर्म्स हैं। ये एंगल की इनिशियल साइड कहलाएगी, ये एंगल की टर्मिनल साइड कहलाएगी। या इनिशियल लाइन, टर्मिनल टर्मिनल लाइन, या फिर इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है। तो जिस लाइन से, जिस आर्म से एंगल स्टार्ट हो रहा है वो एंगल की इनिशियल इनिशियल लाइन या इनिशियल आर्म कहलाएगी। और जहां जाके एंगल एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उसे कहेंगे एंगल की टर्मिनल आर्म या टर्मिनल लाइन। अब ये आपके सामने मैंने ड्रा किया हुआ 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री के एंगल की इनिशियल लाइन है, जबकि जहां जाके वो टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो इसकी टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड कहलाती है। ठीक है। तो अब यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि को टर्मिनल एंगल्स किन एंगल्स को कहेंगे? ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल लाइन सेम होगी, यानी एक ही लाइन पे आके वो सारे एंगल्स एंड हो रहे होंगे। किस तरह? इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब ये 60 डिग्री का एंगल है। मैंने आपके सामने लिखा, पहले ये जो मैंने लिखा है इसे मैं समझाता हूँ, मजीद थोड़ा लिखता हूँ, फिर यहाँ पे इसको मैं ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए, मैंने कहा कि 60 डिग्री के जो को टर्मिनल एंगल्स हैं वो क्या होंगे? वो ये होंगे कि 60 में आप n टाइम्स 360 ऐड कर दो, जबकि n की वैल्यू होगी +1 या -1, +2 -2, +3 -3, अप टू सो ऑन। अब देखिए किस तरह n की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ इसी फॉर्मूला में। ठीक है। तो जब n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री प्लस 1 इंटू 360 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 420 डिग्री। इसका मतलब है कि 420 डिग्री जो है वो 360 का को टर्मिनल एंगल है। क्या मतलब? कि 60 डिग्री में अगर मैं 1 टाइम 360 को ऐड करूं, 60 डिग्री में 360 को ऐड करूं, तो जो नया एंगल बनेगा उसकी भी टर्मिनल लाइन यही होगी जो 60 के टर्मिनल एंगल की है। किस तरह? देखिएगा, 420 का एंगल मैंने ड्रॉ करना है ना, तो यहां से मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं अगेन। तो यहां से मैंने 420 का एंगल ये स्टार्ट किया, करते 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 जब दोबारा इसी लाइन पे पहुंचा तो अभी कितना एंगल कवर हुआ? अभी हुआ 60 डिग्री का एंगल, सॉरी 360 का एंगल। ये 360 का एंगल, मजीद इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये 60 मजीद कवर किया, तो अब ये पूरा कितना हो गया? अब ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये बन गया पूरा 420 डिग्री का एंगल। यानी 60 के एंगल में मजीद 360 मैंने ऐड किया तो बना 420, और 420 की भी वही टर्मिनल आर्म है जो 60 डिग्री के एंगल की टर्मिनल आर्म है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं मजीद 60 ऐड करता हूं, अब 60 डिग्री में एक दफा 360 नहीं ऐड करता, बल्कि दो दफा 360 ऐड करता हूं। यानी अब n की वैल्यू मैंने +2 पुट कर दी, तो दो दफा 360 अगर मैं ऐड करता हूं तो अब ये क्या बनेगा? अब ये बनेगा 60 प्लस 720, और बिल आखिर ये बन जाएगा 780। तो इसका मतलब है कि 780 डिग्री जो है वो भी 60 का को टर्मिनल एंगल है। ठीक है। तो इस तरह 60 डिग्री में आप 360 ऐड करें, 420 मिलेगा, वो इस 60 का को टर्मिनल होगा। फिर इसमें 720 को अगर ऐड करें तो 780 बनेगा, 780 भी 60 का को टर्मिनल होगा। मजीद 360 ऐड करते चले जाएं, 60 डिग्री में मजीद 360 के एंगल्स ऐड करते चले जाएं, तो हर नया मिलने वाला एंगल 60 का को टर्मिनल होगा, क्योंकि हर नए मिलने वाले एंगल की वही टर्मिनल लाइन होगी, वही टर्मिनल आर्म होगी जो 60 के एंगल की टर्मिनल आर्म है। ठीक होगी ये बात? तो अब इसी चीज को रेडियंस में देखते हैं। अभी मैंने बात की डिग्रीज में, अब हम आते हैं रेडियंस की तरफ। यानी अब फिर यही 60 के एंगल में ड्रॉ करता हूं, लेकिन अब इसको मैं डिग्रीज में नहीं लिखता बल्कि रेडियंस में लिखता हूं। अच्छा, एक और बात समझ लें। इसी तरह अगर मैं ये देखें, एन की वैल्यू मैंने -1 भी तो रखी थी। ये भी तो मैंने कहा था कि अगर एन की वैल्यू -1 रखता हूं तो उस सूरत में भी जो नया एंगल बनेगा वो भी 60 का को टर्मिनल होगा।
तो अगर n की जगह मैं -1 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा 60 माइनस 1 इंटू 360, तो ओवरऑल बनेगा -300। तो इस तरीके से जो नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे सब्ट्रैक्शन की सूरत में, वो भी सारे 60 के को टर्मिनल एंगल्स ही होंगे। ठीक है, तो चाहे आप n टाइम्स 360 ऐड करें या n टाइम्स 360 सब्ट्रैक्ट करें, हर नया मिलने वाला एंगल 60 का को टर्मिनल एंगल ही होगा। ठीक होगी ये बात? यहां से शायद आपको समझने में मसला हो। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यूज मैंने लिखी थी इन्हें मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो अब आप चाहे 60 में ऐड करते चले जाएं 360 n टाइम 360 को, या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, हर नया मिलने वाला एंगल 60 का को टर्मिनल एंगल ही होगा। ठीक होगी ये बात? अच्छा, मजीद आगे देखिएगा कि अब अगर मैं यही एंगल रेडियन में लिखता हूं तो अब क्या होगा। वंस अगेन यहां पे मैं 60 का एंगल ही ड्रॉ करता हूं, लेकिन इस दफा 60 के एंगल को मैं डिग्रीज में नहीं लिखूंगा बल्कि रेडियंस में लिखूंगा। यानी अब मैं लिखता हूं π/3 रेडियंस। और अगेन ये है इनिशियल साइड और ये है टर्मिनल साइड। ठीक है जी। अब यही फार्मूला मैं लिखूंगा रेडियंस के लिए। तो मैं लिखूंगा अब के को टर्मिनल एंगल ऑफ π/3, को टर्मिनल एंगल्स ऑफ π/3। π/3 के को टर्मिनल एंगल्स क्या होंगे? वो होंगे π/3 प्लस माइनस 2π। ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा था, यहां पे मैंने ओरिजिनल एंगल लिखा, प्लस माइनस लगाया और फिर 360 लिखा। अब 360 डिग्री रेडियंस में 2π के इक्वल होता है, तो आपके सामने मैंने 2π लिख दिया। लेकिन साथ में एक और बात भी लिखी थी n, तो वो n भी तो मुझे लिखना है, तो ये n ये आखिर में मैंने लिख दिया 2πn। ठीक है, और वंस अगेन n को डिफाइन कर दें कि n क्या है, वही जो वहां पे डिफाइन किया था कि n हो सकता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो वंस अगेन देखें अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो एंगल क्या मिलेगा? तो ये मैंने लिखा π/3 प्लस, प्लस के लिए कर रहा हूं अभी, माइनस के लिए नहीं कर रहा, प्लस, और ये लिखा 2π/1। और जब सिंप्लीफिकेशन होगी तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 7π/3। तो 7π/3 वो एंगल है, 7π/3 वो एंगल है जो π/3 का को टर्मिनल एंगल है। ये एक मिला। अगर n की जगह मैं 2 लिखता हूं, देखें n की वैल्यूज 1 2 3 अप टू सो ऑन है ना, तो अगर n की जगह मैं 2 लिखता हूं तो अब क्या बनेगा? π/3 प्लस 2π/2। अब ये क्या बनेगा? अब ये बना 4π। ठीक है, और जब एडिशन करेंगे तो बनेगा 11π/3। आगे समझ? अगर n की जगह मैं 3 लिखता हूं तो क्या बनेगा? बनेगा π/3 प्लस 2π/3। अब ये क्या बना? ये बना 6π, और जब एडिशन होगी तो ओवरऑल क्या बनेगा? 6 और 6 3 18, और ओवरऑल बन जाएगा 19π/3। ये देख लीजिएगा, अगर मैंने मिस्टेक किया तो खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक यही बन रहा है, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, जाहिर है। तो इस तरह अगर मैं 2π के मल्टीपल्स को ऐड करता चला जाऊं π/3 में, तो हर नया मिलने वाला एंगल जो है वो π/3 का को टर्मिनल एंगल होगा। क्लियर होगा? ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो भी नया मिलने वाला एंगल को टर्मिनल ही होगा। चले एक अब नेक्स्ट कर देता हूं, मैं सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देता हूं। ये मैंने लिखा π/3 प्लस का साइन 2π। अब n की जगह में 3 नहीं लिखता, मैं -4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस था ना, माइनस भी तो था, मैं सिर्फ प्लस के लिए कर रहा था, अब माइनस के लिए कर देता हूँ। तो ये मैंने लिखा माइनस, और n की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक होगा? अब देखें ये क्या बनेगा। एलसीएम अब मैं ले लेता हूँ। ये बनेगा 3π माइनस क्या बन जाएगा? 8 और 8 3 24 बन जाएगा 24π। और अब ये बना -23π/3। यानी अब ये जो नया एंगल बना ये भी π/3 का को टर्मिनल है। ठीक है, तो इस तरह आप 2π के मल्टीपल्स ओरिजिनल एंगल में ऐड करते चले जाएं, तो आपको हर नया मिलने वाला एंगल जो होगा वो उसी ओरिजिनल एंगल का को टर्मिनल एंगल होगा। और अगर डिग्रीज में है तो फिर 360 के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, हर नया मिलने वाला एंगल उस ओरिजिनल एंगल का जो यहाँ पे 60 डिग्री था, उस ओरिजिनल एंगल का को टर्मिनल एंगल आपको मिलता चला जाएगा। ठीक हो गया? तो अब अगर इसी को मैं जनरलाइज करूं, फाइनल फार्मूला की फॉर्म में लिखूं, तो मैं लिख कहूंगा को टर्मिनल एंगल ऑफ एक्स, को
टर्मिनल एंगल ऑफ एक्स, एक्स का को टर्मिनल एंगल। तो एक्स का को टर्मिनल एंगल क्या होगा? अगर एक्स रेडियंस में है तो उस सूरत में क्या लिखेंगे? उस सूरत में लिखेंगे एक्स प्लस 2πn प्लस माइनस, सॉरी, ये चीज। और अगर एक्स डिग्री में है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? उस सूरत में होगा एक्स प्लस एन टाइम्स प्लस माइनस एन टाइम्स 360 डिग्री, जैसा ये था। दैट्स ऑल। ठीक हो गया जी? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।